नमस्कार, नो द नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं गरिमा। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि भारत ने 10 साल के अंदर अंदर अपने आप को अलग अलग सेक्टर में किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। और ये जो रिपोर्ट है ये मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट से हम आपको पूरा ये डेटा बताने वाले हैं। अगर सबसे पहले बात करें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की, तो अगर हम देखेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट 2014 में 8.05 लाख करोड़ रुपीस थी और 2023 में 41.60 लाख करोड़ रुपीस है। ये बदलाव कैसे आया? पहले अगर देखेंगे, लोगों पहले जो थे वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे या लैंड में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अब एक मेच्योर इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट बिहेवियर के वजह से एक बदलाव आया है। रोल ऑफ जो सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो इम्प्रूव हुआ है। और अगर इसमें देखेंगे हम बात, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो स्ट्रांग हुआ है। इस वजह से लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की तरफ। और ये मतलब जो बदलाव है ये साफ दिख रहे हैं आंकड़ों की नजरों से। आगे चलते हैं, आरबीआई सीपीआई इन्फ्लेशन। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये अगर आप देखो 2013 में ये 10% था और 2023 में ये 4.7% है। अगर आप देखोगे तो कोविड का टाइम भी आया, जो ग्लोबल इन्फ्लेशन 20% था, लेकिन आरबीआई ने इन्फ्लेशन कितने अच्छे से कंट्रोल किया है, 2023 में ओनली 4.7% का। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिफाइड रेलवे की बात करते हैं। तो 2014 में 4100 किलोमीटर की इलेक्ट्रिफाइड रेलवेज हुआ करती थी, लेकिन 2023 में 28,100 किलोमीटर की इलेक्ट्रिफाइड रेलवेज है। मतलब अगर अभी तक की बात करें तो 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अभी तक जो है वो इलेक्ट्रिफाइड रेलवेज हैं। और इंडिया ये टारगेट कर रहा है कि एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि दिसंबर 2023 में 100% रेलवे जो है वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगी। आगे चलते हैं, कॉरपोरेट टैक्स रेट। तो कॉरपोरेट टैक्स रेट अगर हम देखें तो 2013 में ये 33.90% था, लेकिन जो कॉरपोरेट टैक्स है वो कितना कम हो गया, देखो 2023 में, यानी कि इस साल सिर्फ 22% है। तो जब कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम हुआ, इससे क्या हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आया। मतलब बिजनेस बहुत आसान हुआ। बिजनेस आसान हुआ तो उससे क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, जॉब्स बढ़ेंगी। जॉब्स बढ़ेंगी तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा। अब बात करते हैं हाईवेज की। तो हाईवेज 2014 में 25,700 किलोमीटर के हाईवेज थे, 2023 में 53,700 किलोमीटर के हाईवे। मतलब आप ये 9 सालों के अंतराल में देखोगे तो पूरा डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा है हाईवेज। तो ये बदलाव किस तरह से आया, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी पैसा खर्च कर रही है। और अगर अंदाजन अगर बताएंगे तो 30 किलोमीटर का जो हाईवे है वो डेली बन रहा है, डेली बेसिस पे। अब बात करते हैं जीएसटी कलेक्शन की। तो जीएसटी कलेक्शन 2018 में 7.19 लाख करोड़ रुपीस था, 2023 में 18.10 लाख करोड़ रुपीस था। जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, इससे क्या हो गया है, बिजनेस आसान हो गया है। बिजनेस आसान हो गया और जिसने टैक्स स्ट्रक्चर को है, टैक्स स्ट्रक्चर को बहुत सिंप्लीफाई किया है। जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई किया है जीएसटी ने। पहले गब्बर सिंह टैक्स बोला करते थे लोग, जो भी बोलते थे, फर्क आपको साफ पता चल रहा है, जीएसटी कलेक्शन कितना ज्यादा बड़ा है। नीचे चलता है, कॉर्पोरेट डेट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी 2015 में 62% था, साफ दिख रहा है 2023 में 50% हो गया। आगे चलते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी। अगर बात करें 2016 की तो 4.4% का डिजिटल ट्रांजैक्शंस था, 2023 में 76.1% है। 76.1% है 2023 में। तो ये बदलाव दिख रहा है साफ साफ। और अगर आप देखेंगे कि ये चेंज इसलिए भी आया है क्योंकि यूपीआई इंट्रोड्यूस हुआ है। जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन है, जो छोटे विक्रेता हैं, जो छोटे स्मॉल वेंडर्स हैं, वो हर कोई यूपीआई यूज़ कर रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रही है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है यूपीआई की तरफ। और ये फ़र्क साफ दिख रहा है 9 साल के अंतराल में डिजिटल ट्रांजैक्शन किस तरह से बढ़ा है। एफडीआई की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। 2013 में 1.80 लाख करोड़ रुपीस का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था।
2023 में 3.77 लाख करोड़ रुपीस का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, मतलब ये भी डबल से ज़्यादा हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि भारत के बिजनेस में अब फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी भारत, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो भी भारत में इन्वेस्ट कर रही है, इसलिए हमारा जो FDI है वो बढ़ा है। आगे चलते हैं, DBT की बात करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। 2013 में 7,358 करोड़ रुपीस का DBT था। 2023 में 2.63 लाख करोड़ रुपीस का DBT हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से क्या हुआ है? लीकेजेस खत्म हुई हैं। लीकेजेस खत्म हुए मतलब जो खाते में सीधा पैसे आते हैं, और इसका आप एक क्रेडिट देंगे जैम ट्रिनिटी को, क्योंकि जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, इन तीनों को आपस में लिंक किया गया, और लिंक करने से क्या हो गया, जो बिचौलिए थे जो बीच में पैसे खा जाते थे, पहुंचते नहीं थे अकाउंट में पैसे, लेकिन अब क्या हो गया, अगर मेरे पास पैसे आने हैं तो डायरेक्ट मेरे पैसे जो मेरे अकाउंट में आएंगे, मेरे आधार से लिंक है, पता चल जाएगा मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे, और मेरे मोबाइल फ़ोन पे सारा अपडेट मिलेगा। तो बिचौलिए जो पैसे खाते थे वो चीज़ें खत्म होगा। नेक्स्ट देखेंगे, रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो 2015 में 50,000 रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स थे, जो कि 2023 में 75,000 बढ़ गए हैं। इससे क्या आया है, क्योंकि जो हाउस लोन्स है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हुआ है वो कम हुआ है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हुआ है हाउस लोन्स में। और रेरा की वजह से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे वजह से मैक्सिमम लोग जो है वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना घर खरीद रहे हैं। तो ये बेसिकली रिपोर्ट थी, अलग अलग सेक्टर्स इसमें हमने बताए हैं कि किस तरह से डिफरेंट सेक्टर में भारत ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया बीते 9 सालों के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और नो द नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।